गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे महाभारत की कथा। पाठ 37 कर्ण दुर्योधन भी मारे गए और पाठ 38 अश्वत्थामा। महाभारत की कथा हमने यहाँ तक पढ़ ली थी कि महाभारत में कितने युद्ध हुए। आज हम पढ़ेंगे कर्ण और दुर्योधन की भी बारी युद्ध में आ गई, क्योंकि युद्ध बहुत ही विध्वंसक था। द्रोण के मारे जाने पर कौरव पक्ष के राजाओं ने कर्ण को सेनापति बना दिया। दूसरे दिन कर्ण के सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध जारी हो गया। अपने रथ पर उसके पीछे पीछे चला और दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े। इसमें हम क्वेश्चन 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1, कर्ण को सेनापति कब बनाया गया? आचार्य द्रोण का जब वध हो गया तो कर्ण को सेनापति बना दिया गया। सेनापतित्व में फिर से घमासान युद्ध शुरू हुआ। भीम अपने रथ पर उसके पीछे चला, दोनों एक साथ कर्ण पर टूट पड़े, अर्जुन और भीम। दुशासन ने यह देखा तो भीम पर बाणों की वर्षा करते उसको भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर गिरा दिया। एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला। भीम मैदान में नाचने कूदने लगा, चिल्लाने लगा, मेरी एक प्रतिज्ञा पूरी हुई और दुर्योधन की बारी है, उसका काम तमाम करना है। भीमसेन का भयानक रूप देखकर कर्ण का भी शरीर कांपने लगा। तभी अश्वत्थामा को दुर्योधन ने पांडवों पर हमला करने की आज्ञा दे दी। अर्जुन की ओर से भयानक तीर को आता हुआ देख कर्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबा लिया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गए। कर्ण की इस युक्ति से अर्जुन मरते मरते बचा। लिखिए, कर्ण का वध किसने किया? प्रश्न लिखिए। प्रश्न नंबर 2, दुशासन का वध किसने किया? दुशासन को भीम ने मारा था, ठीक है, जिससे गुस्सा करके। प्रश्न नंबर 3, कर्ण ने अर्जुन पर कौन सा शस्त्र कर्ण ने अर्जुन पर कौन सा शस्त्र चलाया? ठीक। अब प्रश्न नंबर 4, कर्ण जो था उसने अर्जुन को मारना चाहा और उसने उनके ऊपर सर्प मुखास्त्र चला दिया, जो सर्प की तरह था। उसने जब अर्जुन ने युक्ति से रथ को नीचे धंसा लिया तो जो अस्त्र था वो अर्जुन के मुकुट को लेकर के चला गया। कर्ण घबरा गया, बोला, अर्जुन जरा ठहरो मेरे रथ का। अब अर्जुन भी जो था, कर्ण का रथ बाईं तरफ पहिया धरती में धंस गया। तो उसने क्या कहा, अर्जुन जरा ठहरो, ये युद्ध नहीं है कि कोई जमीन पर खड़ा और तुम रथ पर और युद्ध करो। तब कर्ण की बातें सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण से बोले कि जब तुमने द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? और जब तुमने निहत्थे पुत्र समान अभिमन्यु पर सब लोगों ने मिलकर के उसे मारा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? श्री कृष्ण की इस झड़की का कर्ण से कोई उत्तर देते ना बना। उसने सिर झुका लिया और अटके हुए रथ पर से ही युद्ध जारी रखा। इसमें लिखिए, कर्ण को श्री कृष्ण ने क्या झिड़की दी? झिड़की सुनकर वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, रथ से उतर पड़ा। रथ का पहिया उठाकर उसने समतल पर लाने की कोशिश की। कर्ण के 1000 प्रयत्न करने पर भी अर्जुन, आप देरी न करो, हिचकिचाओ मत, इसे इसी समय खत्म कर दो।
कृष्ण जी की आज्ञा थी। कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने एक बाण तान कर मारा। कृष्ण का सिर कटकर जमीन पर गिर गया। तो पूरी कौरव सेना में शोक की लहर चली गई। उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, अब तुम्हारा कर्तव्य यही है कि पांडवों से किसी प्रकार से संधि कर लो। अब युद्ध बंद करना ही श्रेय है। यद्यपि दुर्योधन हताश हो चुका था, फिर भी कृपाचार्य की सलाह उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह उसे मानने के लिए तैयार न हुआ और उसने कर्ण के बाद मद्रराज शल्य को अपना सेनापति नियुक्त किया। फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरव सेना निशाय सी थी, फिर भी धृतराष्ट्र के रहे से पुत्रों ने हिम्मत नहीं आ रही। तलवार की पैनी धार के सामने नोक वाला एक बाण शकुनी पर चला। लिखिए, शकुनी की हत्या किसने की? प्रश्न नंबर 5। विचार है। शकुनी किसके बाणों से मारा गया? शकुनी किसके बाणों से मारा गया? शकुनी जो था वो सहदेव के बाणों से मारा गया। दुर्योधन जीवित बचा था और उतना डर गया था कि पास के तालाब में जाकर के छुप गया और उसे ललकारने के लिए जब पांडव वीर गए तो दुर्योधन विधित होकर के कहने लगा, मैं तो डरा हुआ हूँ, मुझे प्राणों का ही मोह है। मुझे भी सच पूछो तो युद्ध से मेरा जी हट गया, क्योंकि मेरे अपने प्रिय सभी मारे गए हैं। युधिष्ठिर ने गरजते हुए कहा, दुर्योधन, एक दिन हुआ था जब तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें सुई बराबर की नोक का राज्य भी नहीं मिलेगा। दुर्योधन ने जब युधिष्ठिर के मुख से ये कठोर बातें सुनी तो वो पानी से बाहर निकल आया। युधिष्ठिर, यदि अकेले पर कईयों का हमला करना धर्म नहीं है तो बालक अभिमन्यु को तुम लोगों ने कैसे मारा? दुर्योधन ने क्या कहा, एक एक करके आप लोग मुझसे युद्ध करेंगे। युद्ध शुरू हो गया। इसी तरह बड़ी देर तक युद्ध जारी रहा। श्री कृष्ण ने इशारे में अर्जुन को बताया, भीम दुर्योधन की जंघा पर मारेगा तो जीत जाएगा। भीम ने श्री कृष्ण का इशारा तुरंत भाप लिया और दुर्योधन पर झपट पड़ा। उसकी जंघा पर जोर से गदा का प्रहार किया। जांग टूट जाने के कारण अधमरी अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के दिल में फिर से क्रोध और देश की ज्वालाएं जलने लगी। तुमने कुचक्र रचकर मरवा डाला। यदि तुमने कुचक्र न रचा होता तो कर्ण, भीष्म, द्रोण भला समर में परास्त होने वाले थे। समर में से युद्ध। मरणासन अवस्था में दुर्योधन तो इस प्रकार विलाप करता देख श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, तुम अपने ही किए हुए कर्मों का फल पा रहे हो। अगर तुम बात मान लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे पाठ 38, अश्वत्थामा। दुर्योधन पर जो कुछ भी थी उसका हाल सुनकर अश्वत्थामा बहुत क्षुब्ध था। उसके पिता द्रोणाचार्य को जब मारा गया था वह उस स्थान पर जा पहुंचा जहां दुर्योधन की मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि दुर्योधन घायल अवस्था में थे। मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए दुर्योधन ने जब यह सुना तो उनका पूरा बैर फिर से जागृत हो गया। उसे कुछ प्रसन्नता हुई। उसने आसपास खड़े हुए लोगों से कहकर अश्वत्थामा को कौरव सेना का सेनापति बना दिया। मैं बड़ी आशा से आपकी राह देखता रहूँगा। सूरज डूब चुका था, रात हो गई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा आदि लोग इकट्ठे थे और अश्वत्थामा की योजना थी कि रात को सोते समय इन लोगों की हत्या कर दी जाए। कृपाचार्य को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने ऐसा ही किया। कृपाचार्य, रात बीत चुकी थी। धृष्टद्युम्न को उसने अपने पैरों तले कुचल दिया। कौरव सेना के शिविर, पांडवों के शिविर में पहुँच करके और द्रौपदी के एक एक पुत्रों की उसने हत्या कर डाली। अश्वत्थामा, वहाँ तीनों ने ऐसे अत्याचार किए जैसे कि अब तक किसी ने भी सुने नहीं थे और कृपाचार्य और कृतवर्मा ने भी इसमें हिस्सा लिया। इससे सोए हुए सारे सैनिक जाग गए। भयभीत होकर वो इधर उधर भागने लगे। उन सबको अश्वत्थामा ने बड़ी निर्दयता से मारा। दुर्योधन के पास पहुंचकर अश्वत्थामा ने कहा, महाराज दुर्योधन, आप अभी जीवित हैं क्या? देखिए मैं आपके लिए क्या समाचार लेकर आया। यह जिसे सुनकर आपका कलेजा जरूर ठंडा हो जाएगा। जो कुछ हम लोगों ने किया उसे आप ध्यान से सुने। सारे पांचाल खत्म हो गए हैं, द्रौपदी के सारे पुत्र खत्म हो गए हैं। यह सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, गुरु भाई अश्वत्थामा, आपने मेरे खातिर बहुत बड़ा कार्य किया। अश्वत्थामा ने सोते हुए प्रश्न किए। इसमें प्रश्न 6,
अश्वत्थामा ने सोते हुए किस की हत्या की। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है इसमें। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तरा ने किसे जन्म दिया? उत्तरा ने किसे जन्म? सारे पांडव पुत्रों के मारे जाने पर द्रौपदी बिल्कुल भावविह्वल हो गई। पांडव वंश का नामो निशान मिट गया। परंतु इसी समय उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई और उसके पुत्र परीक्षित को जन्म दिया। परीक्षित पांडवों के वंश का एकमात्र चिन्ह रह गया। हस्तिनापुर का सारा नगर निशाय स्त्रियों, अनाथ बच्चों के रोने कलपने के हृदय विदारक शब्दों से गूंज उठा। युद्ध समाप्त हो गया। समर भूमि में गए वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की समर भूमि में गए। वंश के बंधु बांधवों ने एक दूसरे से भयानक युद्ध करके अपने ही कुल का सर्वनाश किया। धृतराष्ट्र ने बीती बातों का स्मरण करते हुए बहुत विलाप किया। अब युधिष्ठिर की वेदना, अब हम अगले क्लास में इसे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए इतना ही। इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और कल वर्क भेजेंगे।